नमस्कार दोस्तों, आज की कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे जो हर एक शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हो चुका है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का एक परिचय और फिर उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है और उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुक्रम तथा उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकतानुसार निर्गत कराता है। ये हो गया आपका कंप्यूटर का परिचय। आइए आगे जानते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं और कितने भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया आपका हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर और हो गया डाटा। अब जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर वह भौतिक भाग होता है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके उदाहरण में हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, मदरबोर्ड, इतना सब। आगे जानते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपके। सॉफ्टवेयर में हो गया आपका अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे कैसे और क्या करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर ना हो तो यह उसकी आत्मा है। इम्पोर्टेंट है ये। आगे नेक्स्ट चलते हैं। डाटा क्या होता है। डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा के 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, संख्यात्मक डाटा तथा चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा क्या होता है। यह अंकों से बना डाटा जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या हो गया आपका चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डाटा क्या होता है। इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं डाटा प्रोसेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है डाटा प्रोसेसिंग का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, अपने पढ़ने वाले जितने भी हित मित्र हैं सबको शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं हम उसको जान लेते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता होती है। एक होती है उसकी स्पीड, फिर होता है ऑटोमेटिक, फिर होता है एक्यूरेसी, फिर होता है पेमेंट भंडारण, फिर होता है विशाल भंडारण क्षमता, उसके बाद हो गया जल निर्णय की क्षमता, फिर हो गया सिक्योरिटी, गोपनीयता। गति होती है, स्वचालित अपने आप कार्य करने की क्षमता होती है। त्रुटि रहित कार्य का मतलब होता है कि बिना गलती के काम करना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है।
इम्पोर्टेंट है ये। कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं? बुद्धिहीन, मतलब केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है, सोचने और निर्णय के लेने की क्षमता नहीं होती, खर्चीला, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा होता है, वायरस का खतरा होता है, विद्युत पर निर्भरता होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।